सही से ये हो गया, सब सही सलामत था। व्हाट्सएप भी चालू हो गया वो। जब आप हमको अपना मानते ही नहीं है तो फिर व्हाट्सएप चालू हो चाहे कुछ भी, आज अपना आज तो नहीं आपने मानते। ये कह दिया कि ये वो बहुत बड़ा बात है कि इसलिए तू फायदा उठाई। एक ही वर्ड उसको बोलते ना, वो धर्मेंद्र को एक ही वर्ड बोले कि तू उसको पटा लो। मैं अरे इससे उसको हम नहीं बोले, मैं हम इससे भाई, पक गया मुझे हूँ। लगा या हो सकता है मजाक मजाक में बोल दिया होगा उस समय ये तुम्हें। मेरा पीछा पड़ गई है। अरे यार ऐसा हाँ, तो कभी बोला ही नहीं मैं। वही बोला वो, वही तो बोला वो, वही पुलिस वाला सुना, वही सुना, देखो तुम्हें यही बात बोला था। और मैं उस दिन तो तक मैं उसको बात और करना लटका चाह रही दूंगा, थी। उसे और तो आप अब सीधा कर दूंगा आप मैं। आप अभी बोले, तो थोड़ा थोड़ा लटका रहा था, अब और सीधा कर दूंगा मैं उसको। आप बोले कि जो इस तरह से हम कभी भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं किए। उस दिन भी हम ये कहने गए थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए, पैर पकड़ के माफ़ी मांगते। ये हम सोचे, हम नहीं जाने थे कि इतना ही कुछ हो जाएगा। मैंने बताया था ना, वहाँ 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 अलाउड नहीं है। वहाँ जाएंगे, वहाँ सबसे पहले वो जा चुके। हम साले इज्जत के लिए मरते, इज्जत के लिए नहीं मरते ना। आज हम यहाँ 50 आदमी इकट्ठा करते, किसी को नहीं बोला, अपने ऊपर भेज दो। वहाँ पे वो आई हुई है, 2 बार आई हुई है, 2 बार के 3 बार आई हुई है, 3 बार आई हुई है, पूरी फैमिली के साथ आई हुई। सब वहाँ जानते हैं, सबका आधार कार्ड वहाँ जमा है। वहाँ हम क्या देंगे, हमारा कुछ बोलने लायक मुँह ही नहीं रहेगा। इसीलिए वहाँ मना करते हैं, इसलिए नहीं मना करते हैं। हमें भी शौक था, लेकिन हमें भी शौक था। हम यहाँ आते, वहाँ नहीं बुलाते। मेरे पीछे भी कुछ कारण है, वो हमारी मजबूरी तुम समझ नहीं पाई। आपने ये कहा था कि अगर तू डिवोर्स नहीं देगी ना तो हम तुमको सारे हम डीएनए टेस्ट करवा लेंगे अपने बच्चों का कि ये मेरा बच्चा नहीं है। आप हमको ये कहे थे। हाँ, वो मना कर देगा कि हाँ? कोई हम डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे। हाँ, मना कर क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करवाएगा? छोड़ो ना। हाँ, क्योंकि वो डीएनए टेस्ट करवाने से हाँ, हम पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। से बात भी कर रहे हैं ना, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मर ही जब वो केस करेगी ना, जब वो केस करेगी तब ये चीज़ आएगा। करवाओ। नहीं, आप समझते हैं किसी को समाज के आगे ले आना, आप समझते हैं? हमारे सर पे एक ही काम है, वो काम मुझे कर लेने दे, फिर मैं आराम से, तुम्हें भी शांति मिलेगी और उसे भी शांति मिल जाएगी। मेरा 20 साल का मेहनत है, एक इंश्योरेंस भर रखा था। अभी मेरे को कुछ हो गया ना तो इंश्योरेंस 20 साल, अभी 26 में पूरा होने वाला है। अभी मेरे को कुछ हो गया ना, मैं 1 सेकंड में अपना सर काट सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसल्ट से अगर ये बात मेरे बच्चों तक वहाँ तो परिवार पहुँचेगी, दोस्तों के पास पहुँचेगी ना, तो मैं घर ही नहीं जाऊँगा, यहीं पे लटक जाऊँगा ही नहीं घर में। समझ गई? ये हाल है, क्योंकि ये बात पता है उसको कि मेरे साथ आशा है, रिलेशनशिप में है, ये पता है। लेकिन ये बात कि रेप का आरोप लग गया, उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा। रेप का आरोप मैं लगाने के लिए अगर सोचेंगे भी ना तो मैं मरना पसंद करूँगी, समझे? मैंने रेप का आरोप नहीं लगाया है। मैंने ये कहा कि उनके दोस्त ने हमको रेप करके छोड़ दिया और मैंने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए ये भी सोच रहे हैं कि जो हमको कुछ नहीं करेगी। मैंने ये लिखा है। कुछ नहीं, फिर तुम एक बार अंकुश से मैंने पूछो, ये कितना लिखा फोन है। करके रोज पूछ। मेरे से नहीं पूछा ना, क्यों मेरे से नहीं गुस्से में पूछा। थे? हम भी सोच रहे थे क्यों? कि आएंगे इतना दिन गुस्से में थे हम अंदर से पूरा सच्चे गुस्से में थे। उस दिन की घटना को गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ठीक है, आज मैं बता देती हूँ मैं क्यों गई थी। माता रानी की कसम, 2.5 महीना का बच्चा था मेरे पेट में और हम दवाई खाते हैं तब बच्चा बचता है। खराब हो गया था, इसलिए गई थी, बताने के लिए गई थी। बताने के लिए गई थी मैं ऐसे नहीं जाती। रखा क्यों नहीं बच्चे? मैंने सोचा कि बाद में अगर जानेंगे तो हम पे ही बोलेंगे। मैं दवाई खाती हूँ तो ठीक रहता है बच्चा। ये दोनों बच्चे भी दवाई से ही बचे हैं, नहीं तो नहीं बचते थे। रखी क्यों नहीं उसको? नहीं रहा, नहीं टिका। वही बताने गए थे हम कि इस बार से अगर होगा तो हमको ठीक से दवाई करा दीजिएगा। यही बताने गए थे हम सोचे कि पता नहीं गुस्सा करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन उस दिन आप हमको सबक दिए। उस दिन आप बोले कि जो ये मेरे